हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि सर्दियां चल रही हैं तो एक क्वेश्चन है मेरा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने बाल वॉश किए और करने के बाद जब आप अपने बालों को कॉम्ब करने गए तो आपके बालों मतलब इतने सारे बाल आपके हाथों में आ गए। या फिर डैंड्रफ, सर्दियों में स्पेशली ऐसा होता है ना कि हमारे बाल बहुत रूखे हो जाते हैं। अगर हमने ऑयलिंग नहीं किया तो और वॉश किया देन हमारे बाल एकदम झाड़ू होंगे, हमें लगेगा भी नहीं कि हमने वॉश किया है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था अभी बीच में कि मेरे साथ इतना हेयर फॉल होने लग गया था कि मैं जब वॉश करके आती थी और मैं कॉम्ब करती थी तो कॉम्ब में बाल मतलब मेरे को ऐसा लगता था मेरा पूरा सर आ गया है। एंड मैं इतना इतना डिप्रेशन में चली गई थी इस चीज़ को सोचते सोचते कि मेरे बालों का क्या होगा अब। तो अब मैंने ना बहुत रिसर्च किया। तो मैंने एक हेयर ऑयल ऐसा बनाया है कि अगर आप उसको लगाएंगे तो आपका हेयर फॉल, सर्दियों में आपकी शाइन चली जाती है बालों की, आपको डैंड्रफ बहुत होता है, आपके बाल सफ़ेद होने शुरू होते हैं सर्दियों में स्पेशली। ठीक है, क्योंकि हम इतने हार्श केमिकल्स यूज़ करते हैं ना, तो बालों का काले रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता आजकल। पहले लोगों के बाल इतने काले रहते थे क्योंकि वो कोई केमिकल यूज़ नहीं करते थे। अब हम लोगों को इतने केमिकल्स की आदत हो गई है कि वी कांट लिव विदाउट केराटिन, वी कांट लिव विदाउट स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, केराशाइन। इतने सारे मार्केट में इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं कि हम लोग सब कुछ ट्राई करते हैं कि चलो ट्राई करते हैं क्या जा रहा है। और आपको नहीं पता कि उससे आपके बालों पे कितना इफेक्ट पड़ता है। स्पेशली मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं होम रेमेडीज़ ही यूज़ करूँ। जब मेरे बाल झड़ने लग गए थे ना तो मैंने एक इतना इतना रिसर्च किया है, आई कैन टेल यू, मैंने हर चीज़ लगा के देखी जो मुझको लगा कि मेरे बाल ठीक रहेंगे। बट नहीं, मेरे को जिस चीज़ ने मेरे को इफेक्ट दिया, ज़रूरी नहीं है वो आपको 100% इफेक्ट दे, बट हाँ 50 से 60% इफेक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आज मैं आपको इतना अच्छा हेयर ऑयल बनाना सिखाऊंगी कि उससे आपका डैंड्रफ, आपका हेयर फॉल, आपका बाल काले रहेंगे, शाइन, स्पेशली शाइन, आपके बाल इतने थिक हो जाएंगे, जो आपके बाल बीच में से टूटते हैं वो नहीं टूटेंगे। रीग्रोथ तक होगी आपकी। और उसको बनाना इतना ईजी है ना कि यू कैन मेक इट इन 15 और 20 मिनट्स हार्डली। ठीक है, तो आज मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगी और आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आई कैन गारंटी यू कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत इफेक्टिव लगेगी और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो को स्पेशली आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना कीजिएगा, क्योंकि इसका इफेक्ट डेफिनेटली आपको भी देखने को मिलेगा और मे भी हो सकता है आपके एक शेयर से किसी को ये प्रॉब्लम हो और उस तक ये रेमेडी पहुंच जाए तो बहुत अच्छा होगा। इस आप देखिएगा कि इस सीरम को हमें कैसे बनाना है और कैसे इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको तो अब आप सबसे पहले अपनी किचन में जाएं और किचन से 3 से 4 लेनी है, जी हाँ 3 से 4 आपको प्याज लेनी है, अनियन लेनी है। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी हम प्याज ले रहे हैं वो रेड कलर की हों, जैसे आप इस वक्त देख रहे हैं। कुछ अनियन वाइट होती हैं तो उनका जो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती जितनी ये रेड वाली, जिनका छिलका बिल्कुल रेड होता है। ठीक है, अब आपको इन प्याज को अच्छे से धोना है। धोने के बाद आपको इनको काट लेना है, जैसे मैं काट रही हूँ इस वक्त, जैसे आप देख रहे हैं इसी तरीके से आपको काटना है। अब आपको इनको काट कर इनको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। ठीक है, अब आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, आपको ऐसे ही करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो जो भी ये अनियन ले रहे हैं हम, इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, सबसे पहले ऑनियन इतकी में इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो हमारी ब्रेकेज के लिए बहुत अच्छा है। हमारे ब्रेकेज को होल्ड करता है, हमारी जैसे थिन हेयर्स हो रहे होते हैं उनको बहुत इफ़ेक्टिव, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। आपके थिन हेयर्स को ये मोटा करता है। ठीक है, इसके अलावा आपका ये पीएच लेवल आपके स्कैल्प का मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसके अलावा ऑनियन में इतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है ना कि वो आपके हेयर के लिए बहुत 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 अच्छा। एक ये मान लीजिए कि एक रामबाण इलाज है ऑनियन आपके हेयर्स के लिए। ये आपके बैक्टीरियाज को फाइट करता है, जैसे कि कई बार आपने देखा है कि स्कैल्प पे डैंड्रफ हो जाता है, बैक्टीरियाज हो जाते हैं, उन सबको फाइट करता है। ये एक नेचुरल कंडीशनर की तरह यूज़ होता है, नेचुरल कंडीशनर है अनियन हमारे लिए। और ये टेक्सचर को इम्प्रूव करता है बहुत अच्छे से। शाइन, इतनी अच्छी शाइन आती है ना अनियन से, एक बार आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी शाइन है। वॉल्यूम वॉल्यूम बहुत बढ़ाता है, आपके बाल एकदम इतने हैवी हो जाएंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ज़्यादा नहीं, 1 महीना आप यूज़ करके देखिए, आपको खुद को पता चल जाएगा।
डैंड्रफ डैंड्रफ गायब हो जाएगा अगर आप अनियन का ऑयल लगा रहे हैं। या ओनियन को नॉर्मली भी आप केवल उसको जैसे केवल ग्रेट करके उसका जूस लगा लेंगे ना, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि आपको इनके छोटे छोटे बिल्कुल टुकड़े करने हैं। ठीक है, इसके बाद जब आपने अनियन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, आपको एक पैन लेना है। ठीक है, आपको उस पैन में ना ऑयल डालना है। ऑयल बेस्ट सरसों का रहेगा। ठीक है, आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को कोकोनट ऑयल एलर्जी करता है तो आप सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आपने गैस तेज़ रखनी है, बिल्कुल ऑन की, हाई फ्लेम पे आपको सरसों का तेल डालना है। अब सरसों का तेल अगर आपने 250 ग्राम सरसों का तेल लिया है तो उसमें आपको 3 से 4 प्याज आराम से डाल लेनी है। जैसे कि मैं 250 ग्राम ही ले रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, तो आप 3 से 4 प्याज डाल लीजिए। प्याज डालने के बाद आपको इसको हाई फ्लेम पे एक बॉईल लाना है। जैसे ही आपको लगेगा तेल में बॉईल आ गया है अच्छा खासा, आपको फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। ठीक है, आपको इसको अच्छे से स्टेयर करते रहना है, अच्छे से स्टेयर करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से ना मैं सरसों का तेल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि क्या नाम है, सरसों का तेल आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है। उससे क्या होता है, एक तो सफ़ेद बाल नहीं होते आपके बिल्कुल भी। और हमें पता है कि हेयर हमारे लाइफ में, हमारी ओवरऑल प्रेजेंटेशन में, हमारी बॉडी, हम कहीं भी प्रेजेंटेबल लगते हैं। तो हेयर्स अगर हमारे बेकार हैं तो हम प्रेजेंटेबल नहीं लगेंगे। तो ओवरऑल लुक्स के लिए हेयर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपको ध्यान रखना है। मैं तो सरसों का तेल प्रेफर करती हूँ। अगर आपको कोकोनट ऑयल लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको बताती हूँ, कोकोनट ऑयल अगर आप ले रहे हैं तो आपको एक कोकोनट ऑयल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, शायद आपको ना पता हो और मुझे लगता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा, कि कोकोनट ऑयल बहुत जल्दी उड़ता है। अगर आपने वो गैस पे रखा हुआ है और कोकोनट ऑयल अगर आपने रखा हुआ है और कोकोनट ऑयल तेज़ गैस पे है तो वो मेरे ख्याल से हार्डली 1 मिनट में जल जाएगा, उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑलिव ऑयल और सरसों का तेल आपको सेम यूज़ करना है जैसे आप सरसों का तेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको 3-4 प्याज अच्छे से आपको इसको गैस पे आपको करना है। जैसे मैं स्टेयर कर रही हूँ, आपको इसी तरीके से बीच बीच में चलाते रहना है। आपको बिल्कुल सिम गैस पे ही ये प्रोसेस करना है। 10 to 15 to 20 मिनट्स भी लग सकते हैं इसमें। सिम गैस पे इसलिए करना है, उससे क्या होगा, सारा जूस जो होगा इसका बहुत अच्छे से उसमें आ जाएगा। जब ये ब्लैक ब्लैक हो जाएगा ना इस तरीके का, तब इसकी आपको गैस बंद कर देनी है। और गैस बंद करने के बाद इसको आपको अच्छे से छान लेना है, दबा दबा के, जिससे कि हमारे पास प्याज का सारा जूस आ जाए। ठीक है, तो ये ही एक तरीका है आपको ये ऑयल बनाने का। ठीक है, अब आपने गैस बंद कर दी। अब आप इसको बिल्कुल ठंडा कर लीजिए। ठंडा करके आपको छानना है, क्योंकि अगर हम गरम गरम छानेंगे, अगर हमारी छलनी प्लास्टिक की होगी तो वो जल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसे पहले ठंडा करना है। अब ये ठंडा हो गया, अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे। देखिए, अब हम इसे छान लेंगे छलनी में दबा दबा के। ठीक है, अब हम एक कंटेनर में ना इस ऑयल को अच्छे से रख लेंगे। ठीक है, आप 1 से 2 महीने तक आराम से इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और इसके बाद क्या करना है हमें, जब ऑयल हमने रख लिया है, अब जब भी हमें लगाना है, हम एक छोटे से बाउल में इसको लेंगे और हम इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल भर के डालेंगे। फ्रेश एलोवेरा आई यूज़, क्योंकि फ्रेश एलोवेरा मुझे लगता है वो ज़्यादा फ़ायदा देगा। बजाय मैं कंटेनर में उसको रखती हूँ तो मैं फ्रेश लेती हूँ। फ्रेश एलोवेरा लेंगे। 1 स्पून विटामिन ई का कैप्सूल डाल लेंगे आप। ठीक है, 1 कैप्सूल डाल लीजिए। उसको अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, और अच्छे से उसको बहुत अच्छे से स्टेयर करना है। उसके बाद देखिए, ये एलोवेरा जेल है मेरा, तो इसको हम डाल रहे हैं। फिर हम वो डाल लेंगे अपना विटामिन ई का कैप्सूल
और उसको फिर हमें अपने हेयर पे अच्छे से मसाज करना है। और जब अच्छे से मसाज हो जाएगा देन हमें उसको छोड़ देना है। ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं और आप 1 घंटे या 2 घंटे के लिए भी छोड़ेंगे तो इट विल इफ़ेक्ट। मैं ओवरनाइट कोशिश करती हूँ कि मैं ओवरनाइट छोड़ूँ, ठीक है। तो उसको लगाएंगे और आप इसका रिजल्ट देखेंगे ना, डैम इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। एक बार में आपको दिख जाएगा कि आपका हेयर फॉल 50% 40% कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से, ये मैंने इतना इतना रिसर्च करने के बाद ये ऑयल मैंने मेरे को जो लगा कि मेरे स्कैल्प पे, मेरे बालों के लिए इफ़ेक्टिव है, वो यही एक हेयर ऑयल है। तो ये बहुत अच्छा हेयर ऑयल है, आप इसको प्लीज़ ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इवन ये सर्दियों में डैंड्रफ वगैरह होता है सबके लिए बहुत अच्छा है। कोकोनट ऑयल क्या होता है ना, सर्दियों में जम जाता है, तो इसलिए मैं कोकोनट ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ। सर्दियों में मैं यही यूज़ करती हूँ, ऑलिव ऑयल या फिर ये वाला सरसों का तेल, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कैप्सूल डाल दिया है, इसको मिक्स करके आप स्कैल्प पे लगाएंगे और उसके बाद इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे। मॉर्निंग में हम देखते हैं वॉश करके नॉर्मल आप किसी भी मैं कोशिश करती हूँ कि सल्फ़ेट फ्री शैम्पू यूज़ करें। सल्फ़ेट वाले शैम्पू यूज़ ना करें, वो बहुत ज़्यादा फिज़ी हो जाते हैं उससे हेयर। तो सल्फ़ेट फ्री शैम्पू लें, आप कोई भी लें, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंडीशनिंग तो इसी से इतनी अच्छी होती है कि आपको कंडीशनर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से स्टेयर करके अपने बालों पे लगाएं और देन आप देखें इसके क्या फ़ायदे हैं। इतना टेक्सचर ना इससे इतना सॉफ्ट हो जाता है ना, एकदम मखमली सा, मतलब हाथ डाल के ना आई फील लाइक कि मतलब बहुत ही बालों को बहुत अच्छा करता है ये। आप एक बार ट्राई कीजिए मेरे कहने से और आप मुझे खुद इसके रिजल्ट्स बताएंगे। तो जैसे मैंने ये अपने बालों में लगाया इसी तरीके से हमें लगाना है और ये लगाने के बाद अच्छे से मसाज दें। मसाज दे के इसको ओवरनाइट छोड़ दें और उसके बाद आप देखेंगे, अभी आप मेरे बाल देखिए और जब आप वॉश के बाद देखेंगे आपको खुद को पता चलेगा कि क्या इतना अच्छा, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा मिलता है। अब आप देखिएगा कि इसके रिजल्ट्स क्या। मैंने लगाया था, मैंने आपको दिखाया, उसके बाद मैंने इसको वॉश किया। तो अब मैं वॉश करके आई हूँ और आप देखिए बालों को कि बाल कितने 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 प्यारे लग रहे हैं। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि मैं इन बालों में से अपने हाथ को हटाऊँ भी, ये इतने प्यारे लग रहे हैं ना। देखिए इससे ना आपका शाइन बहुत आएगा बालों में और प्लस आपका हेयर ग्रोथ बहुत होगा, डैंड्रफ डेफिनेटली नहीं रहेगा, ठीक है। और इससे आपके जितने भी बालों की प्रॉब्लम्स आपको सबसे छुटकारा मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए और प्लीज़ शेयर 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 ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यू नेवर नो कि आपके एक शेयर से किसी को, आपको हेल्प नहीं मिल रहा बट आपको नहीं है इसकी ज़रूरत, बट किसी को, किसी और को, और उसको मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ना। तो आप प्लीज़ इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।